परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद लेते हुए दासी सात संगत माँ के चरणों में जो ये विचार रखने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि जिस शिष्य में सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम का भाव होगा वह कभी भटकेगा नहीं। सात संगत जी कहते हैं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी के एक शिष्य ने उनसे कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सोच कर बताऊंगा। शिष्य हैरानी में पड़ गया। उसने फिर कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह सादगी से अपने देश की संस्कृति का प्रचार करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर कहा, सोच कर बताऊंगा। शिष्य ने समझ लिया कि स्वामी जी शायद उसे विदेश भेजना नहीं चाहते, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। फिर भी वह उनके पास ही ठहर गया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने सोचा कि इतनी छोटी सी बात के लिए 2 दिन सोचने में क्यों लगे। उसने अपनी यह दुविधा स्वामी जी के सामने प्रकट कर दी। स्वामी जी ने कहा, मैं 2 दिनों में यह समझना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन तुम 2 दिनों तक यहाँ रहकर बिना धैर्य खोए मेरे आदेश की इंतजार करते रहे। जिस शिष्य में सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम का भाव होगा वह कभी भटकेगा नहीं। मेरे अधूरे काम को वही आगे बढ़ा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने उस शिष्य से कहा, मेरे अधूरे काम को वही आगे बढ़ा सकता है। किसी दूसरे देश के नागरिकों के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की जरूरत होती है। मैं इसी बात की परीक्षा ले रहा था। शिष्य स्वामी जी की इस अनोखी परीक्षा से शिष्य की दुविधा खत्म हो गई। सात संगत जी, इसी तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझाते हैं। जब हम कहते हैं कि दातार हमारी परीक्षा मत लेना, तो सतगुरु माता जी हमें यही समझाते हैं कि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। जब हम क्लास में बैठकर, सत्संग रूपी क्लास में बैठकर लेक्चर अटेंड करते हैं, संतों महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं, तो उनके लिए वो परीक्षा तो होगी ही। ये देखा जाएगा कि हम कर्म रूप में कितना कितना उन वचनों पर खरा उतर रहे हैं। सतगुरु माता जी फिर हमें यहाँ समझा रहे हैं कि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। उस परीक्षा में हम कितना कितना मार्क्स लेते हैं ये हम सब पर डिपेंड करता है। देखो, जैसे विद्यार्थियों की परीक्षा होती है, उसमें कोई पास होता है, कोई फेल भी हो जाता है और किसी की मेरिट भी आ जाती है, टॉपर पे जाता है। तो इसी तरह सतगुरु माता जी कहते हैं कि सभी के एग्जाम होंगे और यह उनके एग्जाम पर ही डिपेंड होगा कि वो रिजल्ट में कैसा वो रिजल्ट लेकर आते हैं। तो हमने इन बातों को कर्म रूप में ज्ञान के अनुसार ढालना है और मेरिट टॉपर में आना है। जब भी हमारी परीक्षा सतगुरु ले तो हमने टॉपर में आना है। सतगुरु कह सके कि वाकई में ये मेरे लायक बच्चे हैं। सतगुरु माता जी समझाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद जिंदगी में कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती। हर पल केवल शुक्राने का ही भाव रहता है। गुरसिख पूर्ण चेतना व मेहनत से कर्म करके उसका फल परमात्मा पर छोड़ देता है, उसका रिजल्ट परमात्मा पर छोड़ देता है। कर्म तो सतगुरु के कहे अनुसार गुरसिख करता है और फिर गुरसिख यही कहता है, सतगुरु सच्चे पातशाह, मैंने तो पेपर दे दिया है, अब रिजल्ट आप जी ने देना है। तो इसमें सतगुरु माता जी समझाते हैं कि
जब वह फल इस परमात्मा पर छोड़ देता है, उसमें यह विश्वास बढ़ता है कि परमात्मा जो भी कर रहा है वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। सतगुरु माता जी चाहते हैं कि भगत जन मानवीय गुणों को अपने व्यवहारिक जीवन से प्रकट करे और सभी के बोल और कर्म एक जैसे हों। सत्संग से जो सुंदर शिक्षाएं मिले वे जीवन में अपनाई जाएं। इन्हें जीवन में धारण करने का आधार संसार की माया नहीं, ब्रह्म ज्ञान ही है। माया तो पल पल पर विचलित करती है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्यार, नम्रता से युक्त होना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से सत्संग करने पर ही ब्रह्म ज्ञान पर ठहराव और मुक्ति मिलती है। सत्संग अवश्य करें और केवल सुनने तक ही न रहें, इन्हें आत्मसात करने की भी कोशिश करें, यानी कि कर्म में ढालने की भी कोशिश करें। सतगुरु माता जी हर तरह से यही कोशिश कर रहे हैं कि भक्तों का जीवन सकारात्मक बने, पॉजिटिव बने और इसमें पहले से बदलाव नजर आए। मुक्ति की चाह सभी को होती है, पर जो माया में लिप्त हो गया, मुक्ति उसके लिए दुर्लभ हो जाती है। मुक्ति के लिए पहले बंधन को समझना होता है और फिर उससे मुक्त होना होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे, प्रभु मुझे इतनी आज़ादी देना कि मैं तेरी कैद में रह सकूं। वे यह भी समझाते रहे कि आपको अपने हाथों को घुमाने की आज़ादी वहीं तक है जहां किसी और का चेहरा नहीं आ जाता। सतगुरु माता जी ने भी हमें आज़ादी का यही अर्थ समझाया। घोड़ा कील के साथ एक लंबी रस्सी से बंधा हुआ उस सीमा तक आजाद होता है जहां तक रस्सी उसे जाने देती है। उसी प्रकार भगत को भी मर्यादा की सीमा में रहकर भक्ति निभाने की कोशिश करनी चाहिए। सतगुरु माता जी भक्तों को मर्यादित भक्ति की शिक्षा देकर मुक्त अवस्था प्रदान कर रहे हैं। जैसे सागर अपने किनारे की मर्यादा में रहता है, वैसे ही सतगुरु माता जी हर गुरसिख को मर्यादा अनुशासन में रहकर भक्ति के आनंद से आनंदित रहना सिखा रहे हैं। सतगुरु माता जी ने गुरसिखों को सत्य के साथ जोड़ा और सत्य के रास्ते पर ही आगे बढ़ाया। गुरसिख जानता है कि सतगुरु ही जगत में उसके सबसे बड़े भला चाहने वाले हैं, इसलिए वह गुरु के वचनों पर ही अपने आप को फोकस रखता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज गांव-गांव, शहर-शहर जाकर मिशन का सत्य संदेश लगातार आगे से आगे पहुंचा रहे हैं। देश के पर्वतीय क्षेत्रों की दुष्कर कल्याण यात्राएं हो या रेगिस्तानी क्षेत्रों की तपिश, आपकी प्रेरणा से संगतों के मन में उमड़ रहा उत्साह हर पल बढ़ता जा रहा है और एक नई आशा जगाता है। सतगुरु माता जी यह एहसास लगातार दिलाते हैं कि निरंकार हर पल हमें देख रहा है, इसलिए हम सजग रहें, सावधान रहें, अच्छे रास्ते पर चलें और बुरे रास्ते को छोड़ दें। सतगुरु माता जी भक्तों को शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के लेवल पर विचरण करने की प्रेरणा देते हुए समझाते हैं, अनेक शरीर धारण करते करते आत्मा को यह भ्रम हो जाता है कि शरीर ही मेरा वास्तविक अस्तित्व है। इस भ्रम से मुक्त होकर निर्भय जीवन जीना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सेवा की प्रेरणा देते हुए भी यही समझाते हैं कि गुरमत के अनुसार सेवा करें। जब पता है कि हर आत्मा इस परमात्मा की अंश है, तो मदद के भाव से नहीं बल्कि एक दूसरे के अंदर इस नूर को देखते हुए निष्काम भाव से मानव मात्र की सेवा करें। सेवा से ही जीवन में निखार आता है। यह सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। छोटी से छोटी कोशिश करके भी सेवा हो सकती है। सेवा दल की वर्दी पहनकर सेवा कर रहे हैं, संगत सुन रहे हैं या निरंकार को याद करके कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, वह सेवा ही है। सतगुरु माता जी कहते हैं, दिखावे के लिए सेवा नहीं करनी, सहज भाव से सेवा करनी है। यह ध्यान रखना है कि तन मन धन की सेवा सिर्फ बोल तक न रह जाए, बल्कि यह हमारे जीवन में आ जाए। हमारे द्वारा सेवा करते हुए सुंदर कर्म हो और जब हम इस दुनिया से जाएं तो इसको इससे ज्यादा सुंदर रूप में छोड़ कर जाएं।
सतगुरु माता जी समझाते हैं, जब इस निरंकार का पता चल गया, इस प्रभु की पहचान हो गई, तो हमारी भक्ति भी शुरू हो गई। इस भक्ति को कायम रखने के लिए हमें सच्चे मन से सेवा, सिमरन, सत्संग करना है। भक्ति तभी मजबूत होती है, तभी मन को मजबूती मिलती है, जब सिमरन में हमारा मन लगा रहता है। हमारी सेवा भी तभी प्रवान होती है, जब हमारी भक्ति मर्यादा के अनुसार होगी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी का महान जीवन लाखों लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायी है। सतगुरु माता जी आप युगों युगों तक मानवता की सेवा और जन जन का भला करते जाएं। हर भगत की यही मंगल कामना है। हर भगत सतगुरु माता जी के चरणों में यही मांगता है कि ये सच्चे पातशाह, हम जन जन का भला करते चले जाएं, हम इस मिशन का प्रचार करते चले जाएं और इस तरह हम अपने कर्मों के द्वारा सतगुरु को रिझा पाएं। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्रेम से कहना जी धन निरंकार जी।